नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम लखनऊ हाईवे पे हैं और ये रास्ता लखनऊ की ओर जाता है। एक राजनीति का एक जो शुरुआत होती है वो यहीं से ही होती है। जबकि आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय है, जनवरी का माहौल है, सर्दी है, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति से गर्मी का एहसास उसने करा दिया है। 14 जनवरी यानी आज के दिन, खिचड़ी के दिन, आज एक बड़ा बदलाव का संकेत उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कई दल यानी बीजेपी के कई जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी की आज जाकर वो आज सदस्यता लेंगे और एक बड़ा बदलाव की तौर पे उसको देखा जा रहा है। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव रामकरण यादव जी हमारे साथ में फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं। उनसे सीधे हम तारुफ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो समाजवादी का बढ़ता हुआ कारवां जो बढ़ निकला है, आखिर वो किस रास्ते जाएगा। केवल ये इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है आपके प्रदेश में, उसने जो झूठ बोलकर और भ्रामक प्रचार करके जो सत्ता में ये आए थे, आज वो उनकी काली सोच उजागर हो गई है। और इसी वजह से जो उन्होंने जिनसे भी झूठ बोला है और जो वो मकसद लेकर के आए थे, उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं और उनकी जो ये सोच है वो सोच सबके सामने आ गई है। इसी वजह से आज जितने भी लोग हैं जो इस सत्ता में गए थे, शोषितों वंचितों की रक्षा के लिए गए थे, शोषितों वंचितों की रक्षा वो नहीं कर पाए। एक पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि वो जहाँ से आते हैं, जिस विधानसभा से भी आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज में वो जवाबदेही अपनी पूरी नहीं कर पाए। अतः इस वजह से वो परेशान होकर के, क्योंकि उन्हें भी आगे राजनीति में रहना है, जवाब देना है जनता को, इस वजह से उन्होंने अंततोगत्वा इस निर्णय पर पहुँचे कि अगर कहीं पे भी शोषितों और वंचितों की उत्पीड़न जिनका हुआ है, उनकी अगर रक्षा कहीं से भी हो सकती है, वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में भी हो सकती है, इसी वजह से आज उन्होंने उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और बड़े ही हर्ष का विषय है। मैं आने वाले सभी भी नेताओं का जो इस सोच के साथ आ रहे हैं और हमारी समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में उनका सहयोग हो रहा है। मैं इन सभी का बहुत अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सोच के साथ जो लोग भी आ रहे हैं और जो लोग भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं, अन्य दलों से भी लोग जिनकी ऐसी सोच थी, वो लोग आ रहे हैं और हमें सरकार बनाने में सहयोग कर रहे हैं। रामकरण जी, एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर एक ये भी आरोप लगता चला आ रहा है कि यादव समाज को वो काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते थे पहले, लेकिन आज के समय पे 2012 के अखिलेश यादव को देखा जाए और 2022 के अखिलेश यादव को देखा जाए, तो दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, देखते हैं आप उनमें? ऐसा नहीं है, ये भाजपा द्वारा किया हुआ केवल और केवल भ्रामक प्रचार है। उन्होंने पिछड़ी और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो जनता है, उनके बीच में ये भ्रामक प्रचार करके, ताकि वो एक अपनी तरफ उनका आकर्षण बना सकें, केवल ये भ्रामक प्रचार किया है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहला जो उनका मैनिफेस्टो में वादा है, वो वादा केवल यही है कि इस बार सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर वो जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा उनका वादा है। और अपने उन्होंने भाषणों में इस बात को कहा है और इस बातों को प्रमुखता से लागू करेंगे। तो 2022 में आप कितनी उम्मीद लग रही है, कितनी सीटों पर आप आकलन लग रहा है कि कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी? हम 2022 के चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने बिल्हौर की जनता और प्रदेश की जनता को इस पावन पर्व मकर संक्रांति पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं।